प्यार हो गया। मेरा आभार बुआ सा करता था। दिन भर हंसी मजाक करके मेरी टांग खींचा करता था। हमारे घर की रौनक था, रौनक। और अब देखो, राख बनकर अस्थि कलश में समा गया। ईश्वर करे उसे मारने वाले नरक की आग में जले, नरक की आग में जले। इनकी इतनी मजाल, ये तो भाभी। I'm really sorry. आपने अपना बेटा खोया है। आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की आत्मा को आप लोगों के यहाँ होने से कष्ट पहुंचे। चले जाइए प्लीज। देखिए, मुझे पता है कि आपका जख्म बहुत गहरा है और मेरी हमदर्दी में वो ताकत नहीं है कि मैं आपका जख्म भर सकूं। लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरा बेटा बेकसूर है। उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। प्लीज उस पे इतना घिनौना इल्जाम मत लगाइए प्लीज। वर्षों पहले मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। मुद्दत के बाद आज मेरी एक फैमिली है। मैं विनती करता हूं आपसे, मेरे निर्दोष बेटे को मत छीनिए मुझसे। देखिए, हम यहाँ दिल से आपका दुख बांटने आए। आप यहाँ अपने बेटे को बचाने आई। आपका बेटा तो जिंदा है, लेकिन मेरे माता पिता, उनका क्या? उन्हें कभी अपने बेटे की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। और ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ। अपनी क्या तुम्हें वाकई लगता है? चले जाइए आप लोग यहाँ से। और एक और बात, गलती से भी अपने दिल में उम्मीद मत लाना कि आपका बेटा कभी आजाद हो पाएगा। वो अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगा। जाइए यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा राज के अवनी को हो क्या गया है। इतने मोम जैसे दिल वाली लड़की, जिसके दिल में सबके लिए इतना प्यार भरा था, वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? राज, तू बिल्कुल चिंता मत करना। कोई कुछ भी कहे, हमें पूरा विश्वास है कि तू बेगुनाह है। और देखना, तू बहुत जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल आएगा। दिल्ली के बेस्ट लॉयर्स में हायर कर रहा हूँ और बेल तो मुझे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। राज, आपकी समझ में नहीं आता क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना घर, ना आजादी, ना कुछ भी। मुझे यही रहने दीजिए, यही जेल में सड़ने दीजिए मुझे। My sunny boy, just don't worry.
आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? मैं एक बार अवनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है मॉम, प्लीज। ये एक मेरी विश है। कुछ भी करे, कैसे भी करे, अवनी को यहाँ ले आइए प्लीज। लेकिन राज, तुम अवनी से क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि उसने तुम्हें अरेस्ट करवाया है। नफरत करती है वो तुमसे। आज की तारीख में अगर तुम्हें कोई सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहता है तो वो अवनी है। बदला ले रही है वो तुमसे। अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, एक बार मेरी अवनी से बात करा दो प्लीज, वरना मैं कोर्ट में कह दूंगा कि मैंने आवाज का खून किया। जान लिए मैंने, उसकी गुनहगार हूं मैं। राज, और फिर सारी जिंदगी यही गुजारूंगा सलाखों के पीछे। अक्षत भैया, आपने ड्राइवर को कह दिया कि पापा और बाबूजी को ध्यान से ले जाना। आपने उसे कह दिया कि गाड़ी ध्यान से चलाना। चिक्की, मैंने सब कह दिया, तो घबरा मत। ये क्या चिकी, तूने अपने कमरे का लैंप चेंज कर दिया? आपने नोटिस भी कर लिया? मुझे लगा कि मेरे को तेरी याद नहीं आती। ये लगाना देखो। चिकी, तेरा भाई अब्बास तुझे सिर्फ खुश देखना चाहता है। मैं चाहता था कि डैड और दादा सा के साथ जाऊं, आवाज की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। नहीं, आपका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें आवाज भाई की मौत का पता चुका है। हाँ, और उस राज को कड़ी से कड़ी सजा देनी है, और इसीलिए मैंने सबसे अच्छे लॉयर से बात की है। बस वो थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। अरे सारी पर अट्ठे कोई वकील ना आवेगा। एंड द रीजन इज, हमने सारे बड़े वकीलों को अपनी तरफ कर लिया है ताकि कोई थारा केस न ले पाए। तेरी इतनी हिम्मत! के गुरु हाया, और कोई चारा ना था हमारे पास। अब राज को बचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है, और कोई चारा तो था ना हमारे पास। अब मरे हुए इंसान की बुराई तो ना करनी चाहिए, पर सच तो यो है कि थारा भाई आभास घना गुस्से वाला था। जो भी हो सकता है कि उसने खुद अपनी मौत को इनविटेशन दिया, पर मारे को लगता है कि आभास ने उस पहाड़ी पर राज पर हमला किया होगा, और राज ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी उसी झटपट में। अरे भाई आभास का राम नाम सत्य हो गया। चुप! तुम लोगों को थोड़ी सी शर्म है या नहीं है? पहले तो वो राज कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, और अब तुम कुछ और कह रहे हो। इस शहर के सारे वकील तुम लोगों ने ले लिए ताकि हमारी मदद करने के लिए कोई भी ना बचे। चाहते क्या हो तुम लोग? जो निर्दोष होता है वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। इससे साफ जाहिर होता है कि राज ही गुनहगार है। अरे अवनी, हमारी बात सुन। हर कोई अपने नजरिए से सोचेगा ना। राज एक शरीफ इंसान है, मेहनती है, पर आभास एक आवारा। खबरदार! खबरदार अगर मेरे भाई के बारे में एक और लफ्ज कहा तो। अवनी 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 प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हाँ, कैसे? निकल जा, वरना तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। निकल! सर, जिसको जाना था सो गया। अपने बिजनेस की सोचो, अपने पिता को संभालो। बेचारे टूट गए अक्सर। ये मेरे पिता के संस्कारी हैं, जो तू अभी तक यहाँ पे सही सलामत खड़ा है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से। एक साथ हमारी बात सुन। निकल, दफा हो जा यहाँ से। चल, निकल।
अरे यू ही तो मैं चाहता था। चल विराट, शुरू हो जा। अरे राज, राज यो देख, अक्षत ने हमारे साथ क्या किया। अरे राज, हम तो बस यो ही चाहते थे कि तारी जमानत हो जाए। अक्षत को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बात छोड़ना तो दूर। यो देख ये हाल किया है हमारा। हमारे साथ मतलब? अरे हमारा मतलब थारे डैड और मैं। मारा तो फिर भी ठीक है राज, पर बेचारे थारे डैड इतना दुत्कारा, इतना अपमान किया कि मैं बता ना सकूं। देख राज, इतना सब कुछ हो रहा है बाहर, बस तू बाहर आने को राजी ना है। मैं तारे आगे हाथ जोड़ा हूं, प्लीज प्लीज जमानत से बाहर आ जा। क्यों यो जिद लगाए बैठा है कि अमड़ी आवेगी आवेगी? अरे मारी बात सुन ले, अमड़ी ना आने वाली। वो आएगी मामा, उसे आना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो आएगी। मैं जानता था आपने, तुम जरूर आओगी। मुझे आना पड़ा राज। थैंक यू। अपनी मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चलेगा कि सच क्या है। अपनी तुम जानती हो ना कि मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम ये भी जानती हो ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। मैं सच बोल रहा हूँ अपनी, मैंने उसे नहीं मारा। मैं सच जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ राज, मैं सच जानती हूँ। इसलिए तुम्हारा कोई भी नाटक अब मुझ पर काम नहीं करने वाला। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार सब नाटक था। किस लिए? क्योंकि तुम बदला लेना चाहते थे हमसे। बदला? तुम बहुत बुरे इंसान हो। इनफैक्ट तुम इंसान कहने के लायक ही नहीं हो राज। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मुझे हर्ट किया। वहां तक मैं माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरे भाई को मार डाला राज। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम एक अपराधी हो और मैं तुम्हें सजा जरूर दिला के रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी में श्राप बन के आए हो और मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी राजपुरोहित, याद रखना। राज, जमानत के बारे में क्या सोचा तूने? मैं बेल पेपर साइन करने को तैयार हूँ। वेरी गुड राज। अरे वकील भी लाया हूँ अपने साथ, बाहर ही है। तू जमानत के पेपर पर साइन कर देना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। अवनी, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, और तुम वही करियो जो तुम करना चाहती हो। लेकिन क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारा जो रिश्ता है वो? कौन सा रिश्ता राज? जो रिश्ता था वो तुम्हारे झूठ का हिस्सा था, जो अब खत्म हो चुका। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। हमारा जो रिश्ता है वो? कौन सा रिश्ता राज? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। ये घाव तो भर जाएंगे अवनी,
लेकिन जो घाव तुमने मुझे दी है, मेरा विश्वास ना करके, हमारे रिश्ते को एक धोखा, एक बदला कह के, ये घाव तो कभी नहीं भर सकते, कभी नहीं। डैड, पंडित जी आ रहे हैं आवाज के चौथे के लिए। उन्होंने कहा वो गरुड़ कथा का पाठ करेंगे। ठीक। अर्पिता कब आ रही? डैड, उसकी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है। जैसे ही कंफर्म होगी वो कॉल करेगी। भोग के लिए पराठे और गट्टे की सब्जी बना देते हैं। मैं बना देती हूँ। नहीं माँ, मैं बना दूंगी। आज मुझे बनाने दे अपनी। आभास को मेरे हाथ की सब्जी और पराठा बहुत पसंद है ना। तो आखिरी बार मैं ही उसके लिए बनाऊंगी। कितनी बार फोन कर चुकी हूँ राज को, लेकिन वो अपना फोन उठा ही नहीं रहा। सुबह से मालूम नहीं कहाँ चला गया। अरे कहीं राज आभास के चौथे पे तो ना गया है? Those horrible खंडेलवाल्स, अगर राज वहाँ गया तो मालूम नहीं वो राज के साथ क्या करेंगे। चिंता मत करो अंजलि, राज वहां पर नहीं गया है, अपनी गलती नहीं दोहराएगा। लेकिन विक्रम, फिर वो सुबह सुबह चला कहाँ गया? जो बात तुम्हारे को भी जानना है कि भाणजा गया कटे। हाँ मामा। अरे राज कट्ठे है तू? घर पे सबको तारी घनी चिंता हुए। मामा मैं एक डिटेक्टिव से मिलने आया हूँ। के डिटेक्टिव मतलब जासूस ना? पर के वास्ते? सिर्फ जमानत मिला तो काफी नहीं होता ना मामा। किसी ने तो आबास का खून किया है और मुझे पता है कि मैंने ये नहीं किया है। तो अवनी और उसके परिवार के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने का यही एक तरीका है मामा, असली कातिल को ढूंढना। राज राज राज, हमारी बात सुन। देख, ये सब हमारे पे छोड़ दे, मैं देखता हूँ क्या करना है। नहीं मामा, ये काम तो मुझे ही करना होगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे राज, पर हमारी बात तो सुन। अरे मारा बाप जी, जो छोरा तो मरवाएगा मारे को। इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। इसको कहीं ऐसा उलझा के रखना पड़ेगा कि कुछ पता ना चले। क्या करूं मैं? बाप जी, थैंक यू। कल जो हुआ उसके बाद तेरी इतनी हिम्मत कि तो दोबारा मेरे सामने आए। अरे तुमसे तो हमारे को सिर्फ धक्का और धमकी मिली, पर मैंने तो तुमको धूल चखा दी। ऐसी नाक रगड़वा दी कि अब सर उठा के ना चल पाओगे तुम लोग। मैंने राज को जमानत दिलवा दी है। What? हाँ,
तुम लोग तो चाहते थे ना कि वो जेल में चक्की पीसे उम्र गुजारे, पर राज तो आराम से घर पे बैठ के पकवान मिष्ठान के मजे ले रहा है। अरे तुम मारे को तो मार सको, पर राज का बाल भी बांका ना कर सको। I'll kill him. मैं राज को मार दूंगा। I'll kill राज, मैं उसे मार दूंगा।